उनको जीवन में नहीं मिल पाता है। जपते ही जाते हैं, जपते ही जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कोई राधे राधे जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई हरे राम हरे कृष्णा जप रहा है, कोई गुरु के द्वारा दीक्षित मंत्र है तो उसको जप रहा है, कोई अपने गृह देवता का ही जप कर रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने माता पिता के ही जप कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपने जो है तंत्र मंत्र टोटके करने के लिए किसी जो है महिला का, किसी पुरुष का ही जप करते रहते। ये भी पूरी तरह से, वो तो एकदम तामसिक है जो इस तरह से जप करते हैं ना किसी व्यक्ति विशेष का। तो ये पूरी तरह से तामसिक जप है और इसका फल जो है राक्षसी प्रवृत्ति में जाता है, राक्षसों को होता है। तो ये जो समाज में प्रचलित जो जपें हैं वो सभी जपें जो है मनुष्य को हानि पहुंचाने वाली होती हैं और इसका फल तुरंत अभी देखने को नहीं मिलता है जो अभी आज आप लोग करते हो। ठीक है। अब जैसे कि कुछ लोग बिना मतलब का जो है, जो सब जगह चल रहा है, जहाँ से सुन लिया किसी गुरु ने दक्षिणा दे दिया कि भाई इसको जप करना है, बिना नियम तोड़े हुए जप करना है, तो वो करता ही रहता है। अब उसे पूछो कि इस जप से क्या लाभ होता है तो उसको नहीं पता होता है कि इसका लाभ क्या होता है। उसके स्वरूप के बारे में भी नहीं पता होता है, उसके गुण के बारे में भी नहीं पता उसका होता है, और इस जप के प्रभाव से क्या हमें लाभ होता है। अब तंत्र की प्रकृति में कहा जाता है जो तांत्रिक होते हैं वो भी जप बताते हैं। तो तारण मारण है ना, जो तांत्रिक होते हैं ना वो बड़े कुछ मंत्रों का जप ऐसे बताते हैं जिन मंत्रों के जप से कहते हैं कि तुम इसको सिद्ध कर लोगे, तुम उसके ऊपर वशीकरण कर लोगे, तुम उसको अपने बस में कर लोगे। आजकल देखे होंगे कि ट्रेन में दीवारों पे लिखा रहता है कि शौच समस्या, ये समस्या, प्रेम बंधन तो निवारण, तो ये सब लिखा होता है। देखा होगा आप लोगों ने, होता है कि नहीं होता है। पेपरों में बड़ा बड़ा एड आता है कि तुरंत 1 मिनट में अपनी समस्या सुलझाओ। ठीक है। तो लिखा रहता है बाबा खान बंगाली, तो कौन कौन से बंगाली, शौच निवारण, तो इस तरह से खूब लिखा होता है। देखा है ना आप लोगों ने। तो 1 नंबर के ठग होते हैं सब, ये 1 नंबर के महा झूठ होते हैं और 1 नंबर के ये समझिए कि ये लुच्चे लफंगे होते हैं। इनके पास कोई न ज्ञान होता है न किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि होती है। आप जैसे सीधे साधे परेशान लोगों को बस में करने का और उनसे लूटने का, उनसे शारीरिक शोषण करने का, उनसे आर्थिक शोषण करने का, उनसे मानसिक शोषण करने का, बस केवल उनका यही उद्देश्य होता है। मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि इन तांत्रिकों मांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए। कुछ लोग हर सोमवार को जाते हैं इन तांत्रिकों से मिलने के लिए। वहाँ जाते हैं तो उनको कुछ पैसा देते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, गुरु जी से कुछ माला लेते हैं, कुछ ताबीज पहनते हैं और बड़ी भीड़ लगती है। मैंने देखा है एक तांत्रिक है, उसकी ताबीज पहनने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ठीक है। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ के लिए, अब सभी अपने गलों में डाल रखे, हमको पहनना है, हमें ये तंत्र मंत्र से बचना है। तो ये, और वो क्या करते हैं, वह अंड के बंड जो है मंत्रों को सिद्ध करके आपके ऊपर, आपके गले में पहनाते हैं, जिनका प्रभाव तामसिक होता है और आपका जीवन जन्म जन्मांतरों तक जो है नरक में ही जाएगा। और जो आजकल के जो मंत्र हैं जो गुरु लोग सिखाते हैं, वह भी मंत्र का जप करने से कोई विशेष लाभ थोड़ी होता है। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि ये जो गुरु जी ने हमारे जो ये मंत्र की दीक्षा दी है, क्या इस मंत्र की दीक्षा से हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा कि पूछ लेना, आप अपने गुरु से ही पूछ लेना कि उनको कल्याण हुआ है कि नहीं उनका। तो बोलते हैं कि हिम्मत नहीं होती है कि उनसे पूछ लें। नहीं, मैंने कहा पूछना ना, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। गुरु से डरना थोड़ी चाहिए, गुरु तो स्वाभाविक रूप से देता है। बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि है, परंतु आप जो बोल रहे हैं वो सही है, अब मैं जाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आपकी श्रद्धा तो उनके प्रति है, जाओ आप पूछो आपकी वास्तव में उन्होंने प्राप्त कर लिया है क्या, और वास्तव में इसका अर्थ वो बता दें कि इस मंत्र को जब से हम जो है
किसी व्यक्ति को मुक्त किए हुए हैं, या उनके जितने भी उनके पास लोग आते हैं क्या वो सभी के सभी सिद्ध हैं? तो पता चलता है कि वो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि दुनिया में किसी भी मंत्र, अंड के मंत्रों में मत फंसिए। एक ही मंत्र है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, केवल उसी मंत्र का जप करो आप लोग। उस मंत्र के अलावा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। ओम का जप करो, गायत्री का जप करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। मृत्यु से बचना चाहते हो तो महामृत्युंजय का जप कर सकते हो। इन मंत्रों की गुणवत्ता है भाई, इन मंत्रों में कुछ छिपा हुआ है, इन मंत्रों के कुछ लाभ हैं, इन मंत्रों के करने से जीवन में कुछ हो सकता है। आप उन मंत्रों को जपते हो जिनसे जीवन जो है नरक में और गर्त में जाएगा। उन मंत्रों को जपने से क्या फायदा है बताओ आप? कोई फायदा है? फिर भी नहीं मानते हो, कहते हो नहीं जपेंगे, गुरु जी ने दिया है। एक लड़का था, मैं बताऊं, 20-25 साल का था। वह जो है सुबह 4 बजे उठ जाता था और हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र 108 मंत्र जपता था। फिर जो है नाश्ता करने के बाद जपता था, नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर खाना खाने के बाद जपता था, फिर दोपहर के बाद फिर जो बीच का जो मध्य का भाग है 3 बजे जपता था, फिर 3 बजे के बाद जो है वह शाम को खाना खाने के बाद फिर रात को जपता था, फिर खाना खाने के बाद जब सोने जाता था तो बैठ करके बिस्तर पे जपता था। और वह जब किसी से बातचीत करता था तो बड़े ही क्रोधित होकर के बात करता था, बड़े ही किसी की क्रिया प्रतिक्रिया, किसी को उल्टे शब्द के रूप में बात किया करता था। तो मैंने कहा एक दिन कि भाई आप इतने जप करते हो, कृष्ण के भक्त हो और इतना जलते हो, इतना तुम्हारे अंदर जो है कलह है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर अपने आप को ये क्यों इतना बड़ा तपस्वी और इतना बड़ा जपी दिखाते रहते हो लोगों के सामने? तो जब मैंने कहा तो मेरे ऊपर भी क्रोधित हो गया। तो मैंने कहा कि जो आप मंत्र जपते हो उसका तात्पर्य तुम्हें पता है? बोला कि हमें पता है, हमें मत सिखाइए। मैं बता दो ना थोड़ा, हमें भी जानकारी लेनी है, तो मैं भी तुम्हारे मंत्र को जप करूँगा। बोला कुछ नहीं, ऐसे हरे राम हरे कृष्णा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही है, इसमें क्या अर्थ बताना है? तो मैंने कहा कि आप बताओ हरे हरे का अर्थ क्या होता है? तो हे हरि हे राम। मैंने कहा उसको कि तुम्हें नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। वो नहीं बता पाया। मैंने कहा हे राम हे राम हे राम, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो क्या मतलब हुआ बताओ इसका? फिर हे कृष्ण हे कृष्ण, क्या हो गया भाई? यही तो अर्थ निकल रहा है ना इसका, है? और ये मंत्र अपने आप में तो व्यक्तिवाचक है, नाउन है, प्रोनाउन, क्या इसको बोलते हैं, सज्जा बोलते हैं, सज्जावाचक है। ये किसी महापुरुष का हो सकता है, परंतु क्या महापुरुष आपको मुक्त कर सकता है? कृष्ण और राम क्या थे? महापुरुष थे। तो क्या ये मुक्त कर देंगे आपको? क्या नहीं मुक्त कर सकते। इनके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्म के बराबर सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर के बराबर इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जो इनके अंदर सामर्थ्य आई है वह भी किसके कारण आई है? ईश्वर के कारण आई है, ब्रह्म के कारण आई है। यह भी जो भगवान बने हैं, ईश्वर बने हैं, इनके अंदर जो इतनी महाशक्तियाँ आई हैं, शक्तियाँ आई हैं, वो किसके कारण आई है? ब्रह्म के कारण आई है। इसीलिए ओम का जप करिए। दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो ओम से बड़ा हो।
और ओम में तो देखो पूरा वेद लिखा हुआ है, पूरा उपनिषद ओम के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा गीता लिखा हुआ है, पूरा दर्शन लिखा हुआ है ओम के ऊपर। ओम के बारे में हर जगह चर्चा होती है। आप कहीं बता दो राम शब्द के ऊपर कहीं चर्चा होती हो, राम शब्द को जपने की कहीं बात कही जाती हो, कहीं राम शब्द के जप के बारे में कहीं लिखा है क्या? बताओ आप लोग। कृष्ण के जप के बारे में कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ये तो बिना मतलब का लोगों को फंसाने वाली बातें हैं ना। इसीलिए मैं नहीं कहता हूं कि आप इन महापुरुषों को मत पढ़ो, मत जानो, नहीं। मैं आपसे ज़्यादा पढ़ता हूं, मैं आपसे ज़्यादा इनके बारे में बोलता हूं, उदाहरण देता हूं, परंतु ये ब्रह्म नहीं हो सकते। यही आपका लास्ट बिंदु नहीं हो सकते, केंद्र बिंदु नहीं हो सकते। ये महापुरुष हैं, इनके गुण, चरित्र, मर्यादा इनकी हमारे जीवन में अपनाने लायक है, हमें अपनानी चाहिए। इनके जैसा जीवन जीना चाहिए, इनके मंदिरों में जाना चाहिए, इनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पूजा यही है इनकी। इनकी पूजा थोड़ी है कि इनको ब्रह्म मान लिया और इनसे ही मुक्त होने की सोच रहे हैं। अब गणेश जी हैं तो गणेश जी भी योगी थे, गणेश जी कोई ब्रह्म थोड़ी थे। चाहे भगवान शिव कोई ब्रह्म थोड़ी थे, वो भी देवता थे। वो भी, उन्होंने भी उपासना करके, तप करके, योग करके जो है उस शिवत्व को और गणेशत्व को प्राप्त किए थे लोग। आप भी यदि उनकी पूजा करना है तो उस तरह से तप करो, तपस्या करो, तो आप भी उनके जैसा हो जाओगे। आप कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि कोई मुझे मुक्त कर दे। टीवी में देख लिया है लोगों ने, सोचा है कि केवल बैठे बैठे किसी को जप लो, किसी का नाम जप लो तो हम मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई, ऐसे मुक्त नहीं हुआ जाता है। मुक्त होने के लिए योग करना पड़ता है, मुक्त होने के लिए साधना करनी पड़ती है, मुक्त होने के लिए तप करना पड़ता है। तप क्या है? तपोद्वंद सहनम, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, सबको झेलना पड़ता है, तब जाकर के तप होता है। ऐसे थोड़ी आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे ही इतना सस्ती होती मुक्ति तो हर कोई नहीं प्राप्त हो जाता क्या? ज्ञान लेना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। आप लोग बड़ा सस्ती समझ लिए हैं कि बस इस संस्था में जुड़ जाएंगे, इस लोग से जुड़ जाएंगे, इस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे तो वो मुक्त कर देगा। जो ऐसा कहता है और इस तरह की जो बातें करता है वो आपको ठग रहा है, ठगड़ा है, वो ठगी है। वो जो आपको ये कह दे रहा है कि जो भी आप प्राप्त करोगे, जहाँ पे भी पहुँचोगे, कर्म के द्वारा पहुँचोगे, वही व्यक्ति आपका सच्चा व्यक्ति है। ध्यान रखना, क्योंकि आज इस रास्ते पे चलो, चाहे कल रास्ते पे चलो, चलना तो इसी मार्ग से ही पड़ेगा आपको। यदि आप इस जन्म में मर जाते हो ना, किसी का नाम जप करके, किसी मंदिर में जा करके पूजा पाठ करके, तो भी आपको अगला जन्म जो होगा इसीलिए होगा कि यह यात्रा योग के द्वारा शुरू कर लो। चाहे कितना भी प्रयास कर लो आपको यात्रा यहीं से करनी पड़ेगी। और यही रास्ता ही है, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है। दूसरे रास्तों पे आप चलोगे, नहीं चल पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे दिल्ली। चाहे आज शुरू कर लो, चाहे कल शुरू कर लो, चाहे अगले जन्म में शुरू करोगे, चाहे पिछले जन्म में पिछले जन्म तो कर ही नहीं सकते। इसलिए इस रास्ते पे चलने का प्रयास करें। ठगेड़े बहुत हैं, ठगने वाले बहुत हैं, लूटने वाले बहुत हैं, भ्रमित करने वाले बहुत हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाने वाले बहुत हैं। समझ में आ रही है बातें ना? इसलिए ध्यान का, जप का एक प्रावधान होना चाहिए कि हम किसको जप रहे हैं, किसको पूज रहे हैं। समझ में आ गई बातें? थोड़ा सा जो कंसेप्ट आप लोगों के भीतर बसा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको छोड़ने में थोड़ा आप लोगों को समस्या होगी, ठीक है। परंतु ये जो रास्ता आप लोग अपनाओगे, क्लियर कट रास्ता होगा, जीवन का सरल रास्ता होगा, सहज रास्ता होगा।